नमस्कार, मैं आपके साथ सोनाली सिंह। नवरात्र पर हमारी खास पेशकश मां का मंदिर में आप सभी का स्वागत है, जिसमें हम आपको हर रोज बिहार के एक प्रमुख देवी मंदिर और उसकी महिमा की प्रामाणिक कहानी बताते हैं। इसी कड़ी में आज हम आपको एक ऐसे मंदिर की चमत्कारिक कहानी दिखाने जा रहे हैं जहां एक साथ विराजित है महाकाली, महासरस्वती और महालक्ष्मी। मां की अति प्राचीन प्रतिमा वाला ये मंदिर पटना में स्थित है, जिसे पटन देवी के नाम से जाना जाता है। वहीं मां पटन देवी, जिनकी महिमा देखकर अंग्रेजों ने शहर का नाम बदलकर पटना रख दिया था। जहां धरती के गर्भ से हुआ देवी का अवतार, जहां हवन में दिखता है अद्भुत चमत्कार, जहां गिरी थी महादेव की पत्नी सती की दाहिनी जंघा, जहां एक साथ 3 रूपों में विराजती हैं आदि शक्ति, जिनकी कृपा से बन जाते हैं श्रद्धालुओं के हर काम, जिनकी महिमा देख अंग्रेजों ने बदल डाला शहर का नाम। मैं उसी शहर में जीती हूँ जो बिहार की राजधानी है, जिसे पटना के नाम से जाना जाता है। यूं तो पटना का जब जिक्र होता है तो गोलघर और विधानसभा की तस्वीरें दिखाई जाती है, लेकिन पटना का असल अस्तित्व यही पटन देवी मंदिर है, जहां मां आदि शक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में एक साथ विराजमान है। जहां महाकाली हैं, वहीं महासरस्वती भी, और उन दोनों के बीच में विराजित हैं धन्य धान्य और सौभाग्य की देवी महालक्ष्मी। वैसे तो आदि शक्ति के इन 3 रूपों के अलग अलग दर्शन का सौभाग्य भी हर किसी को नहीं मिलता। ऐसे में जिन्हें एक साथ देवी के इन 3 स्वरूप के दर्शन हो जाएं, भला उनकी मनोकामनाओं में कोई अड़चन कैसे आ सकता है। यही वजह है कि पटना के गुलजार बाग इलाके में पटन देवी मंदिर को मनोकामनाओं का मंदिर भी कहा जाता है। यहाँ माता 3 रूप में है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। यहाँ के भैरव हैं VMKS भैरव। माता रानी का मूल नाम मां सर्वानंद गढ़ी है। क्या आपको पता है कि पटन देवी मंदिर में मौजूद ये मूर्तियां कहां से लाई या फिर बनवाई गई हैं? क्या आपको पता है कि पटन देवी मंदिर में मौजूद ये मूर्तियां कहीं से लाई या बनवाई नहीं गई हैं, बल्कि मान्यता है कि ये खुद धरती को वेध कर प्रकट हुई थी, ठीक उसी जगह पर जहां भगवान विष्णु के सुदर्शन चक्र के प्रहार से महादेव पत्नी सती की दाहिनी जंघा गिरी थी। कथा है कि यहां सती की जंघा पट यानी वस्त्र समेत गिरी थी, जिस चलते देवी के इस शक्तिपीठ को पटन देवी कहा गया। वस्त्र, आभूषण, अंग जितने जगह गिरे 51 खंड में परिवर्तित किया। जहां जहां गिरा वहां वहां एक शक्तिपीठ हुआ। तो यही ये पाटलिपुत्र पटना में, यहाँ मगध में ये
सती का दाहिना जंघा पट के साथ गिरा था। तो यहाँ भगवती तीनों रूप में विराजमान है, महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती। पटन देवी की कथा का प्रमाण और उनकी महिमा का बखान देवी भागवत पुराण और तंत्र चूड़ामणि में मिलता है। देवी का यह मंदिर शक्ति की उपासना के प्रमुख मंदिरों में से एक है, जहां वैदिक और तांत्रिक दोनों विधियों से देवी की पूजा होती है। आमतौर पर जब श्रद्धालु दर्शन करने जाते हैं, उस वक्त होने वाली पूजा वैदिक विधि से होती है, जबकि अर्धरात्रि के बाद तांत्रिक विधि से देवी को प्रसन्न किया जाता है। वैदिक और तांत्रिक दोनों विधान से पूजा होती है। वैदिक रूप में जो पारदर्शी होता है वो सब कुछ देख सकते हैं, लेकिन जो तांत्रिक विधान से पूजा होती है वो गुप्त रूप में होती है। वो केवल मंदिर का मंडा पुजारी ही उसमें रहता है, रहेंगे, शामिल रहेंगे और दूसरा कोई नहीं। वैसे तो देवी के इस मंदिर में सालों भर श्रद्धालुओं का तांता लगा रहता है। लेकिन चैत्र और शारदीय नवरात्र में यहां भक्तों की सबसे ज्यादा भीड़ होती है। जो माता को नारियल और चुनरी अर्पित करने के साथ उन्हें प्रसन्न करने के लिए बलि भी देते हैं। पटन देवी की महिमा और प्रसिद्धि को देखते हुए अंग्रेजों ने शहर का नाम पटना रख दिया। आपको बता दें कि पुराणों में पटन देवी को नगर रक्षिका देवी के रूप में भी जाना जाता है। पटना में दो छोरों पे मां विराजमान है, पूरब में और पश्चिम में। पूरब में छोटी पटन देवी है और पश्चिम में बड़ी पटन देवी विराजमान है। बड़ी पटन देवी से कुछ किलोमीटर दूर छोटी पटन देवी विराजमान है। हम दोनों की महिमा और उनके गाथा के बारे में आपको जानकारी दे रहे हैं। यहाँ तीनों रूपों में देवी के साथ विराजित भैरव का नाम है व्योमकेश, जिनकी मूर्ति तीनों मूर्तियों के दाईं तरफ है। रूप के अनुरूप देवी का हर पीठ, धाम और स्थान अलग अलग प्रकार की शक्तियों का स्रोत होता है, जिसमें पटन देवी की शक्ति को सर्वानंदकरी कहा जाता है, यानी हर तरह से हर कोई आनंदित रहे। कहा जाता है कि ईसा पूर्व 3री शताब्दी के समय सम्राट अशोक के शासनकाल के समय मंदिर का निर्माण कार्य पूरा हो गया था, लेकिन यह मंदिर उतना भव्य नहीं था। 11वीं और 12वीं शताब्दी के समय मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और 16वीं शताब्दी के समय अकबर के शासनकाल में उनके सेनापति मानसिंह ने भी मंदिर का जीर्णोद्धार कराया और आज एक बार फिर से मंदिर का निर्माण शुरू हो गया है। मंदिर को और भव्य और दिव्य बनाने की कोशिश की जा रही है। करीब 7 कट्ठे में फैला ये बड़ी पटन देवी मंदिर है। मंदिर के गर्भगृह में मौजूद मूर्तियों को स्वयंभू और सतयुग काल का बताया जाता है, मगर उसके ऊपर बने मंदिर को लेकर कोई पुख्ता जानकारी नहीं मिलती।
बड़ी पटन में दो स्थान ऐसे हैं जहां मां का साक्षात चमत्कार देखने को मिलता है। पहला स्थान जो मंदिर के पीछे खंडा है और दूसरा स्थान जो मंदिर परिसर में योनि कुंड है। इस योनि कुंड का जो महत्व है वो ये बताता है कि जब भी इसमें आस्था के साथ अगर हम हवन करते हैं तो वो सीधे भूगर्भ में चला जाता है। और जो ये योनि कुंड है इसमें जो मान्यता है कि ये हमेशा हवन होता रहता है। ये अग्नि कुंड है, ये कितना हो हवन हो जाए यही लेवल रहता है। ये जो लेवल देख रहे हैं साल में एक बार आश्विन नवरात्रा में कम से कम 1 ट्रक का हवन होता है। 5 फीट 4 फीट ऊंचा रहता है। फिर 4-5 दिन के बाद में फिर सब अंदर चला जाता है। ये कहा जाता है माता जी जानती है। और योनि कुंड ये अग्नि का ये जोनी है, इससे शक्ति मिलती है सबको। साल 2020 की कार्तिक पूर्णिमा से मंदिर के नए सिरे से निर्माण का कार्य शुरू किया गया। नए मंदिर को मकराना के संगमरमर से बनाया जा रहा है, जिसका रंग कभी नहीं बदलता। राजस्थान से आए कारीगर मंदिर निर्माण में जुटे हैं। बड़ी पटन देवी के महंत विजय शंकर गिरी ने इस मंदिर के निर्माण का संकल्प लिया था, जिसे वो चंदा करके पूरा करने में जुटे हैं। महंत के मुताबिक नए मंदिर का गुंबद 63 फीट ऊंचा होगा और निर्माण के बाद सभी मूर्तियों को उनके मूल स्थान पर विराजित किया जाएगा, जहां से फिलहाल निर्माण के लिए उन्हें इधर उधर किया गया है। बड़ी पटन देवी में महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती की मूर्तियों के अलावा शंकर पार्वती, नंदनंदनी, बजरंगबली और साईं बाबा की मूर्तियों के साथ दुर्गा की सवारी शेर की भी मूर्तियां स्थापित हैं। उन्हें भी निर्माण कार्य के चलते दूसरी जगहों पर रखा गया है, जिन्हें मंदिर निर्माण के बाद भव्य तरीके से स्थापित किया जाएगा। पटन देवी के दो साक्षात चमत्कारी स्थान, पहला योनि कुंड और दूसरा खंडा। खंडा की मान्यता है कि यहाँ महाआदि शक्ति की दाहिनी जंघा गिरी थी और जब दाहिनी जंघा गिरी थी तो यहाँ बड़ा सा एक गड्ढा हो गया था। हालांकि फिलहाल जो तस्वीरें नजर आ रही है यहाँ पे गड्ढे की जगह माँ आदि शक्ति के स्वरूप को स्थापित कर दिया गया है। माँ लक्ष्मी, माँ काली, माँ सरस्वती की मूर्तियां यहाँ पे बैठाई गई है और उनकी विधि विधान से पूजा की जा रही है। हालांकि जो मान्यता है यहाँ पे आदि शक्ति की दाहिनी जंघा गिरी थी और इसे खंडे के नाम से जाना जाता है। हालांकि यहाँ एक गड्ढा हुआ करता था, लेकिन अभी फिलहाल यहाँ कोई गड्ढा नहीं, एक विस्तृत, एक बहुत ही सुंदर भव्य मंदिर इस खंडे के स्थान पे बना दिया गया है। ये बड़ी पटन देवी शक्तिपीठ प्राचीन गढ़ा के नाम से प्रसिद्ध है। जो अभी आप प्रतिमा को दर्शन कर रहे हैं वो माँ का दाहिना जंघा का ही मूर्ति है, जिसमें महाकाली बीच में है, महासरस्वती ये वो साइड में है, महालक्ष्मी ये साइड में है। यहाँ का जो माँ का दाहिना अंग गिरा था उसी में जो माँ का स्वरूप तैयार है, इसी स्थान पर इनको विराजमान किया गया है। भगवान शिव शंकर माँ आदि शक्ति को अपने भुजाओं में उठाए हुए हैं और यहीं पे माँ की दाहिनी जंघा गिरी थी। हालांकि इस परिसर में एक वृक्ष भी है, पीपल का वृक्ष है, जो लगभग मान्यताओं के मुताबिक 300 साल पुराना ये वृक्ष है और इसकी मान्यता भी बहुत पुरानी है। ये जो वृक्ष देख रहे हैं वो 250-300 बरस पुराना पेड़ है। इसे वृक्ष के तहत में जो माँ का जो ये गहरा था उसी समय से ये वृक्ष को देखा जा रहा है और यहाँ पे जो भी आते हैं भक्त लोग मन्नत मानते हैं, जो सब कुछ पूरा होता है इस जगह पे। 2.5 से 3 फीट गहरे और चौड़े इस गड्ढे को पटन देवी खंभे के नाम से जाना जाता है। मंदिर की मूर्तियों की तरह ही स्थान की पूजा होती है। कहा जाता है कि मंदिर के गर्भगृह में लगी तीनों मूर्तियां इसी जगह से धरती के नीचे से खुद प्रकट हुई थी। मन्नतें पूरी होती है यहाँ और हम लोग का भी मन्नत पूरा होता है। हम लोग सब परिवार यहाँ आते हैं, अपना पूजा करते हैं। नाम सुना है, बहुत दूर दूर तक नाम सुना है, दिल्ली ओली हर जगह से लोग आते हैं। तो एक्चुअली मैं भी दर्शन करने के लिए माता जी का आया हूँ यहाँ पे और यहाँ पे देख करके दर्शन करके बहुत अच्छा लगा, बहुत अच्छा लगा। जो चाहिए वो मांग लेते हैं, वो मिलता है, भगवान की दया से मिल जाता है। हाँ, बहुत बार यहाँ का मंदिर बहुत अच्छा है। यहाँ पे बहुत लोग बहुत बार आते हैं।
पूजा पाठ करते आपने हैं। कुछ मांगा है, पूरा हुआ? हाँ अभी तो मांगे, मिल जाएगा, धीरे धीरे मिल जाएगा। अब इस जगह को देखिए। आसपास बिखरी सामग्री को देखने से लग रहा है कि गड्ढे नुमा ये जगह मंदिर का हवन कुंड है। लेकिन आपने ऐसा हवन कुंड पहले कभी नहीं देखा है, क्योंकि ये अपने आप में एक चमत्कार का साक्षात उदाहरण है। ये हवन कुंड जो देख रहे हैं, ऐसे कहा जाता है कि योनि कुंड है। इस जितना हवन कुंड में अभी नवरात्रा है, नवमी के रोज जब आइएगा तो लगभग 20 फीट के व्यास में और लगभग 4 से 5 फीट ऊंचा हो जाता है, इतना हवन। और फिर वो 2 दिन के बाद आइएगा तो स्वतः अपने भूगर्भ में चला जाता है। और ये कहाँ जाता है आज तक पता नहीं चला। जो उसमें से आप विभूति लेते हैं, तिलक लगाते हैं, वही अभी तक उसमें का सामान कुछ बाहर हटाया नहीं जाता है, सब उसी भूगर्भ में चला। बड़ी पटन देवी मंदिर के इस हवन कुंड को योनि कुंड के नाम से जाना जाता है। यहां हवन तो वैसे ही होता है जैसे बाकी जगहों पर। लेकिन यहां हवन के बाद जो विभूति बचती है वो कुंड से स्वतः गायब हो जाती है। जो अपने आप खुद एक चमत्कार है। इस हवन में एक बहुत ही लंबी सुराख है। कहते हैं उस सुराख के जरिए हवन की विभूति धरती के गर्भ तक चली जाती है। अगर ये चमत्कार नहीं तो और क्या है। रजनीश कुमार, न्यूज़ 18 पटना। भक्तों के जीवन को आनंद से भर देने वाली मां पटन देवी के मंदिर में विराजित मूर्तियों के बारे में कहा जाता है कि तीनों रूपों वाली देवी की मूर्ति हजारों साल पहले धरती के अंदर से स्वतः प्रकट हुई थी। और यहाँ सबसे बड़ा चमत्कार ये दिखता है कि हवन के बाद बची हुई सामग्री अपने आप जमीन के अंदर चली जाती है। मां पटन देवी के प्रताप देखकर हर कोई नतमस्तक हो जाता है। जो कहानी बड़ी पटन देवी की है, वही कहानी पटना के दूसरे छोर पर मौजूद छोटी पटन देवी माता की भी है। छोटी पटन देवी शहर के दूसरे छोर से पटना की रक्षा करती हैं। आइए अब देखते हैं मां छोटी पटन देवी मंदिर की कहानी। छोटी पटन देवी 51 शक्ति पीठों में शामिल है। यहाँ माँ की दाहिनी जंघा का कुछ अंश गिरा था और यहाँ भी माँ 3 स्वरूपों में विराजमान है। माँ आदिशक्ति, महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती के रूप में यहाँ विराजमान है। हालांकि ये मंदिर काफी पुरानी है। इस मंदिर को निर्माण कब हुआ था इसकी सही जानकारी तो फिलहाल नहीं है, लेकिन इस मंदिर का समय समय पर जीर्णोद्धार कराया गया। 11वीं और 12वीं सदी में भी इस मंदिर का जीर्णोद्धार कराया गया और उस समय के राजा महाराजा ने पत्थर पर नक्काशी कराई। और ये जो आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं, ऊपर सूर्य का आकार भी बनाया गया है, यानी सूर्य की प्रतिमा इस मंदिर में लगाई गई है। उस समय के राजा महाराजाओं के द्वारा इस मंदिर को तैयार किया गया था। हालांकि बाद में
अकबर के शासनकाल में उनके सेनापति मानसिंह ने इस मंदिर को और भव्य बनाया, जीर्णोद्धार कराया और उस समय ये सब जो तराशे गए पत्थरों से इस मंदिर की निकासी की गई है। बहुत ही भव्य ये मंदिर है और काफी पुराना है, सदियों पुराना है और इस मंदिर में कई तरह की कलाएं आप साफ तौर पर देख सकते हैं। मां की ये चरण कमल है जिससे मां का आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। हालांकि 3 मूर्तियां यहाँ पे विराजमान हैं, महालक्ष्मी, महासरस्वती और महाकाली। हालांकि बड़ी कहा जाता है कि छोटी पटन देवी के इस मंदिर का जीर्णोद्धार 16वीं शताब्दी में अकबर के सेनापति मानसिंह ने कराया। इस मंदिर की कहानी भी ठीक बड़ी पटन देवी की कहानी की तरह है। कहा जाता है कि बड़ी पटन देवी में सती की दाहिनी जंघा गिरी थी तो छोटी पटन देवी में उनके पीठ का हिस्सा गिरा था, इसलिए इसे भी शक्तिपीठ कहा जाता है। ये माता जी 51 शक्तिपीठ में एक शक्तिपीठ का स्थान आता है। ये यहाँ माता जी का सती जी का दाहिना जांघ गिरा था, उसमें से एक पीठ है। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती श्री विग्रह स्वरूप है, उनका स्वरूप दिया गया। महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती देवी, पटन देवी जी यहाँ भी मन्नतें मांगने से पूरी जी। यम यम चिंतये कामम तम तम प्राप्त निश्चितम, दुर्गा सरस्वती में लिखा हुआ जिस चीज का कामना कीजिएगा उससे पूरा होगा। बड़ी पटन देवी मंदिर की तरह यहां भी देवी की 3 मूर्तियां हैं जो महाकाली, महालक्ष्मी और महासरस्वती रूप में विराजमान हैं। जहां सालों भर भक्तों का तांता लगा रहता है। और सबसे ज्यादा भीड़ नवरात्र में उमड़ती है। नवरात्र में माता का शारदीय नवरात्र विशेष पूजा अर्चना और 9 दिन का महान नवरात्र है। उसमें जो भक्त व्रत पूजा आदि जाति श्रृंगार पूजा करते हैं, पाठ होता है ये सब। और फिलहाल हमारे इस खास बुलेटिन में बस इतना ही। आप देखते रहिए न्यूज़ 18 बिहार झारखंड।